पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आज़ादी के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से नौकरी प्रदान ही है, लेकिन जीवन की जरूरत के लिए आवश्यक शिक्षा प्रमुख रूप से नहीं है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भी कई लोग अंधविश्वासों के अधीन हैं। कई लोगों को विषयों का ज्ञान होने पर भी उनको आचरण में रखने के लिए डरते हैं। अपने आप को बुद्धिजीवियों और शिक्षित लोग मानने वालों में भी भ्रष्टाचार मौजूद है। ये लोग जो मानते हैं वह अलग है और जो करते हैं वह अलग है। इन बुद्धिजीवियों में जो भ्रष्टाचार है वह हमारे देश को बंधनों, अज्ञानता और गरीबी में रखा है। वास्तव में ज्ञान और विज्ञान वही है जो बताते हैं उसी को करना, जो करते हैं उसी को बताना, जिसमें विश्वास करते हैं उसी को आचरण में रखना। ऐसी विषय ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा जाता है जो आचरण से और रोजमर्रा की जीवन से संबंधित नहीं है। कम से कम अभी से हमारे देश में इस प्रकार के परिवर्तन को लाना है, तभी शिक्षक पेशे आदर के साथ शोभित होती है। आजकल यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों में अच्छे आचरण लाने के लिए कोशिश करता है तो उसे सनकी माना जाता है। शिक्षक छात्रों को अन्याय और असत्य की विरोध करना, न्याय, सत्य और समानता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना मनुष्य का कर्तव्य है बताकर उसे आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं तो समाज के स्वार्थ शक्तियां उसे सहन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे अध्यापकों का दमन किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने हमारी शिक्षा प्रणाली में इस दोष को देखकर ही जीवन के मुद्दों के साथ नजदीक रहकर छात्रों और शिक्षकों के बीच नित्य संबंध होने वाला एक नई शिक्षा पद्धति को चाहते हुए आचरण के माध्यम से विषय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन आज उसे पर्याप्त रूप से आगे नहीं ले जा रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखकर नौकरी के लिए शिक्षा, डिग्री के लिए शिक्षा जैसी हीन स्थिति से शैक्षणिक क्षेत्र को ऊपर उठाने और एक आदमी को आदमी के रूप में रहने के लिए आवश्यक उचित शिक्षा तथा अन्याय, असत्य और असमानताओं का विरोध करके न्याय, सत्य और समानता स्थापित करने के कर्तव्य को पूरा करने वाले नागरिकों को तैयार करने के लिए शिक्षा जैसी दृष्टिकोण को शैक्षिक नीतियों में प्रवेश करने के लिए सभी अध्यापकों को मेहनत करना है। अगर सरकारी संस्थाएं इसके लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो गैर सरकारी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं कुछ आदर्शों के साथ अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए सन्नद्ध होते तो बहुत हद तक परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। गैर सरकारी और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक को स्वतंत्रता भी होती है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि जब मैं शिक्षक का फर्ज निभा रहा हूँ तब शिक्षा के मायने को देख रहा था तो मुझे शैक्षणिक संस्था से हटा दिया गया था। अब मैं 4 दीवारों की कक्षा को पार करके विशाल विश्व की विद्यालय में प्रवेश किया। उस समय मैं वनस्पति विज्ञान पढ़ाते हुए पेड़ पौधों पर रिसर्च करता था और उसी विषय को छात्रों को पढ़ाता था। लेकिन आज मैंने जानकारी कर लिया कि मनुष्यों के बीच मनुष्य के रूप में किस प्रकार जीना है, उसे ही मैं अपनी साथियों को बता रहा हूँ। कभी कभी मैं अपने आप में मजाक के रूप में सोचता रहता हूँ कि मैं पेड़ पौधों से मानव के रूप में विकसित हो गया हूँ। आज के अंक में शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में और कुछ अंशों से मिलेंगे। धन्यवाद।
download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.